साथियों नमस्कार। जैसे कि हमारे सामने जो मंदिर जो हमारा ये प्राचीन मंदिर है भगवान नरसिंह का, यहाँ के जो मेन हमारे इष्ट देव माने गए हैं भगवान नरसिंह, यही वो भक्त हैं जो भगवान का इस 22 दिन की पूजा में, न सिर्फ इस 22 दिन की पूजा में बल्कि सालों साल हमारे इष्ट देवता के रूप में इनके अंदर भगवान नरसिंह अवतरित होते हैं। और हम यही कामना करते हैं कि भगवान नरसिंह पूरे गांव की, चाहे वो शहरों में रहते हों विदेशों में रहते हों, अपनी कृपा बरसाए रखें। भगत जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मंदिरों में प्राय उत्तराखंड में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ समय पहले से ही इस तरह की मूर्ति पूजाएं शुरू हुई हैं जिसमें मंदिरों में विशेष एक मूर्ति रखी जाती है। हाँ। तो मूर्ति पूजा का प्रचलन पहले क्यों नहीं था? इसलिए कि उस टाइम पे ऐसी सुविधाएं नहीं थी, लोग बिल्कुल अनपढ़ थे, कोई ऐसे साधन नहीं थे और वो पत्थरों को पूजा करते थे, मंदिर बनाते थे, छोटे छोटे मंदिर पत्थरों के बनाते थे, उनके अंदर छोटे छोटे पत्थर रखते थे और उनको जो है उनकी पूजा करते थे। तो आज समय के अभाव से जैसे जैसे तरक्की हो रही है, लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे देश विदेश जा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। तो भगत जी, जैसे कि मोस्टली आज के जैसे विज्ञान का युग है, इसमें मोस्टली लोग बिना मोबाइल के, बिना गैजेट्स के 2 मिनट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग व्हाट्सएप, चैट, इंस्टाग्राम, ऐसे में 22 दिन तक इस तरह से भक्ति में बैठना बिना मोबाइल, बिना गैजेट्स के, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी भक्ति है। हाँ। इसमें कोई जो लोग भक्त लोग इसमें जो बैठते हैं उसकी कोई विशेष उम्र है या किस उम्र के लोग उसमें बैठ सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके मन में ऐसी भावनाएं हैं वो बैठ सकता है। और 22 दिन तक जरूरी नहीं है कि वो पूजा पाठ में ही लगे रहे, अपने मंदिर की सफाई करे, मन की सफाई करे। तो साफ सफाई सबसे पहले है। किस तरह से आपका दिनचर्या आपकी शुरू होती है? खान पान में किस तरह का आपका रहता है? सुबह हम 4 बजे स्नान करते हैं, उसके बाद अपने भगवान का जो है पूरा लिपाई पुताई मंदिर की करते हैं और नहलाते हैं। उसके बाद हम फिर आरती करते हैं, फिर हम 12-1 बजे के आसपास अपना भोजन बनाते हैं, दिन में एक टाइम खाते हैं और फिर हम यहाँ से खाना खाने के बाद स्नान करते हैं। अगर बाई चांस कोई अदर भक्त है तो अगर कोई हमारा है तो उसको हम अगर उस पर टच हो जाते हैं तो फिर नहाना पड़ता है हमको, दिन में कम से कम 4। जी, आप क्या मानते हैं कि इस तरह के आयोजन उत्तराखंड में जो किए जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी पे इस तरह के जो प्रचलन है, इस तरह की आस्था से जुड़ी हुई जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इस तरह के प्रोग्राम मोस्टली गांव में होने चाहिए जिससे जो पलायन की स्थिति बनी हुई है, हाँ, उसको रोकने में भी कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा? बहुत होना चाहिए, क्योंकि आज जो है पढ़े लिखे बच्चे हैं, हर चीज़ आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे सुविधाएं होंगी, कई चीज़ होंगी, कहीं लोग अपना रोजगार करेंगे। नहीं भगत जी, इसमें जैसे ये 22 दिन तक चलने वाली पूजा है और आप तो भगत जी खुद एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, आज मोस्टली जो है प्राइवेट जॉब हो गई है। ऐसे में 22 दिन तक की छुट्टी मिलना एक बड़ा असंभव सा लगता है। क्या इस तरह के 22 दिन के इवेंट प्रोग्राम को कोई शॉर्ट भी हो सकता है? जैसे कोई भक्त अगर 11 बैसी के बाद बैठना चाहता है तो फर्स्ट बैसी वो 11 दिन की कर सकता है भक्ति। भगत जी, मैंने सुना कि कई गाँव में 11 दिन की बैसी भी की जाती है। उसका और दोनों का ये दिन रात एक गिनते हैं, इसलिए वो करते हैं, पर हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है। हमारा इस मंदिर में जब भी बैसी हुई है 22 दिन की हुई है। तो साथियों, मैं पूरे गांव वासियों की तरफ से भगत जी का कोटि कोटि उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय में दी है। आगे भी उनसे इसी तरह से चर्चा रहेगी और भगवान नरसिंह हम पूरे गाँव वासियों पे, चाहे वो शहरों में रहते हों चाहे विदेश में रहते हों, अपना जो है आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।